क्षेत्र करते हुए मन और बाड़ी को पवित्र करते हुए ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते बड़े भाव से उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। वक्त कहता है कि क्यों घबराऊं कि क्यों घबराऊं मेरा तो सांस नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो सांस नाता है।
बोलिए सावरिया सेठ की, खाटू नरेश की, बुलहारे के सहारे की, शिव भागवत महापुराण की। बोलिए दौजी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। खैर बहुत सुंदर बेटा। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीतन सुय जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें हैं, पिता तल हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने वाले बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परिचय जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में ईश्वर भागवत महापुराण कथा को चलते हुए आज 6वां दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़े भाव से आप सभी भक्त जो है भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना कि कैसे इस धरा पर छोटे छोटे भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी अवस्था में महाराज भगवान को प्राप्त किया। अभी आप भैया जी के मुखारविंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे राजा बलि का, किस प्रकार से महाराज बलि ने अपनी निष्ठा के साथ में भगवान को अपना चौकीदार बना लिया। भगवान के प्रति अगर भक्त की भावना शुद्ध है, भगवान के प्रति अगर भक्त की भावना पवित्र है, तो महाराज भगवान जो है वो भक्त के यहाँ नौकर बनने को भी तैयार हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराज पहले के भक्त ऐसे होते थे जो भगवान को हमेशा अपने बस में किया करते थे, और आजकल के भक्त महाराज सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं। आज के भक्त ऐसे हैं कि मतलब पड़ा तो भगवान याद आए, और मतलब नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो नाना प्रकार की कथाएं आप लोगों ने सुनी। श्री हरिगंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित, बहुत ऐसे राजा हुए जिन्होंने बहुत सारे दान किए अपने सत्य के कारण, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग किया, अपने सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत भक्त हुए। तो सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने बलि की कथा सुनाई, अब कृपया करके मुझे आप वो कथा सुनाइए कि मैंने सुना कि इस धरा पर एक राजा हुए, सूरवंशी राजा, जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने ये सुना कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो कृपया ये कथा मुझे सुनाइए हरिश्चंद्र की। तो सुखदेव भगवान मुस्कुरा करके बोले, राजन पहली बात तो ये है कि जब तक आदमी गिरता नहीं है तब तक संभलना सीख नहीं पाता है। भाई जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक हम कैसे संभलना सीख पाएंगे। तो हमारे जीवन में गिरना भी जरूरी है और उठना भी जरूरी है, यानी ठोकर भी लगना जरूरी है और संभलना भी जरूरी है, हार भी जरूरी है और जीत भी जरूरी है। तो महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन परीक्षित ये बात सत्य है कि राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन वही थे तो वो भी इंसान, और इंसान ये तो महाराज गलतियों का पुतला होता है। इंसान जब तक गलती करेगा नहीं तब तक महाराज वो संभल नहीं पाएगा। हरिश्चंद्र ने ये बात सत्य है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। एक बार कब बोला? तो ये महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। कब? एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र सूरवंशी राजा हैं, अवध के राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, इनके घर में काउ चीज की कमी नहीं। इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा। तो दादा तारा नाम की इनकी पत्नी है। तो हरिश्चंद्र घर में काउ चीज की कमी नहीं, धन दौलत राज्य पाट पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। कल भी मैंने बताया था कि दुनिया में जो जन्म लेकर के आता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है।
दुनिया में महाराज इंसान जो होता है किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है, यानी सर्व सुख महाराज किसी को नहीं होते हैं। कोई महाराज धन दौलत से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई घर वाले से दुखी, कोई बाहर वाले से दुखी, कोई हारी बीमारी से दुखी, कोई संतान से दुखी है। दुनिया में महाराज हर आदमी दुखी रहता है। एक कवि तो कहते हैं कि आज के संसार में कोई न सुखी और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी चीज से हर कोई दुखी है। विद्वान कल्पना करते हैं आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। और भैया कोई दुखी इंसान से, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। बहुत देर बजाता ही तुमने, क्या नाम है बाबू? और ये उमाकांत भैया की धर्मपत्नी सुनीता माला पहना करके 100 रुपए देख सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोले वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज यही हालत महाराज हरिश्चंद्र की है कि हरिश्चंद्र जो है ये अवध के राजा है, इनके घर में काउ चीज की कमी ना है, लेकिन महाराज कमी है तो एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। और जब राजा हरिश्चंद्र के घर में दादा कोई भी संतान नहीं है तो धीरे धीरे समय बीता। राजा हरिश्चंद्र को लोग निर्वंशिया कहते हैं, तारा को महाराज बांझ कहते हैं। अब हरिश्चंद्र कहीं जाते भी हैं राज्य में घूमने के लिए तो उन्हें देख करके लोग अपने अपने बच्चों को छिपा लेते हैं। अब हरिश्चंद्र महाराज जो हैं बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं प्रभु ने हमें सब कुछ दिया लेकिन संतान का सुख देना भूल गया। घर में संतान हो जाती तो फिर हमारे पास में काउ चीज की कमी ना होती। धन दौलत तो खूब दे दो लेकिन धन का उपयोग करने वाली तो कोई संतान दी नहीं है। मैं क्या करूं क्या ना करूं? हरिश्चंद्र बड़ी चिंता में रहते हैं। अब महाराज एक समय की बात, हरिश्चंद्र अपनी सभा में दादा विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और जब हरिश्चंद्र उदासी में बैठे हुए हैं तो हरिश्चंद्र के पास में दादा वरुण देव आए। वरुण देव आए तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र को उदास देखा तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से पूछ दिया, राजन तुम उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा, महाराज उदास तो हम इसलिए हैं कि भगवान ने हमें सब सुख दिए लेकिन एक संतान का सुख देना भूल गया। महाराज समाज में मेरा सम्मान नहीं होता है, लोग मुझे देख करके अपने अपने बच्चों को छिपा लेते हैं और हमें देख करके लोग मुंह फेर लेते हैं, हमसे निर्वंशिया कहते हैं, मेरी पत्नी से लोग बांझ कहते हैं। महाराज ये निर्वंशिया का और बांझ का कलंक जो है
ये मुझे दिन रात खाए जाता है। मेरे घर में बेशक एक संतान जन्म ले लेती और जन्म लेते ही वो मर क्यों ना जाती, हमें अफसोस नहीं होता, लेकिन कम से कम ये निर्वंशिया का कलंक तो हट जाता है। मेरी पत्नी की गोद हरी भरी तो हो जाती, लोग उसे देख करके मुंह फेर लेते हैं, बाँझ कहते हैं। बेशक मेरे घर में बालक जन्म लेके मर जातो, लेकिन निर्वंशिया को बाँझ को कलंक हट जाता। बड़े देर से हरिश्चंद्र समझाए बोले महाराज